दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया है निप्पॉन इंडिया का एक ऐसा जबरदस्त लमसम प्लान जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है लगभग 1.5 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए तक सिर्फ और सिर्फ लमसम में प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से एसआईपी की बात नहीं करूंगा। एसआईपी में तो आप कर ही सकते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज आपको लमसम में ही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगभग आप 7 करोड़ तक का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप 20 साल में 1 करोड़ तो आप जनरेट कर ही लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। फंड का नाम तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है। डायरेक्ट प्लान की ही बात कर रहा हूँ। तो इसका करंट एनएवी देखेंगे तो यार काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 3400 का आपको लगभग करंट एनएवी देखने को मिल जाता है। देखो यार, इतना जो हाई एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड में देख पाना एक तरीके से देखेंगे तो नामुमकिन जैसी है, क्योंकि आप बड़े बड़े स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में भी देख लो, आपको इतने हाई आपको एनएवी देखने को नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 200 300 400 500 तक ही आपको एनएवी देखने को मिलता है। लेकिन इस फंड में ध्यान से देखेंगे तो लगभग 3500 से भी ऊपर का आपको करंट एनएवी देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में कितना जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। और लमसम में खासकर एनएवी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपने किसी की भी वीडियो को देखा होगा तो यही सुना होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें आपको काफी हाई एनएवी देखने को मिल जाता है, तो एक आपके लिए बहुत अच्छा खासा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात करें तो देखिए लगभग 4 की इसकी रेटिंग है। रेटिंग के मामले में भी देखेंगे तो काफी शानदार इस फंड के रेटिंग ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। काफी सही है यार, एसआईपी का अमाउंट भी कोई भी बिगनर लेवल से इस फंड में एसआईपी शुरू कर सकता है। बाकी फंड में देखेंगे तो आपको लगभग 500 रुपए से एसआईपी शुरू करने की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन इस फंड में आप 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी कई फंड ऐसे हैं जिसमें आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ आप इसी फंड में ही 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। आप अदर किसी स्मॉल कैप में भी अपना जो एसआईपी है 100 रुपए का आप शुरू कर सकते हैं। बाकी ये कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है। तो देखिए इसका सबसे पहले तो फंड साइज देखेंगे तो लगभग 23,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अब चलिए इसके होल्डिंग्स में मार्केट कैप की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे गिंट में आपका लगभग 8% पैसा जो इन्वेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर लार्ज कैप का सेक्टर का देखेंगे तो लगभग 31% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, जबकि मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 57। और बाकी स्मॉल कैप में देख सकते हैं लगभग 2% के करीब अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। 2% बहुत कम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मोस्टली आपका पैसा लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉकों में इन्वेस्ट किया जाएगा। इस हिसाब से आपके पैसे पर भी रिस्क उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अपना जो पैसा इसको एकदम ना के बराबर यूज में लिया जाएगा। 1 से 2% ही इसका रेशियो है, देख सकते हैं। बाकी ये 3 जगह आपका तरीके से यूज में लिया जाएगा, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क आपका कम रहेगा। तो मार्केट कैप के सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट कैप भी आपको इस फंड में काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। इस पोर्टफोलियो में काफी अच्छा खासा मार्केट कैप को यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया गया है। तो अब चलिए इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिला है। तो 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो देखिए लगभग 31% का रिटर्न देखने को मिला है 3 साल में लास्ट। और बाकी 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 25% का जो रिटर्न है देखने को मिला है, 26% मान सकते हैं। बाकी 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफी जबरदस्त देखने को मिला है, लगभग 51% का जो रिटर्न है देखने को मिला है 1 साल में। बाकी ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 19% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफी सही है। अब चलिए यहाँ पर इसके होल्डिंग्स में स्टॉकों की भी बात कर लेते हैं, किन किन स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो देखेंगे 98 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करके। जिसमें से पहला स्टॉकों के नाम, कंपनी का नाम देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा देखेंगे चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स, तीसरा देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चौथा देखेंगे सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तो एंजल वन लिमिटेड, छठवा देखेंगे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सातवां देखेंगे एनटीपीसी लिमिटेड, आठवां देखेंगे डलमिया भारत लिमिटेड, नौवां देखेंगे भारत फॉर्ज लिमिटेड, 10वां देखेंगे एचडीएफसी। जैसे बड़े सेक्टर में आपके पैसे को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाएगा। तो काफी देखेंगे ध्यान से तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं आपका पैसा काफी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इन कंपनी के डूबने का सवाल पैदा नहीं होता, आपका पैसा काफी तेजी के साथ ग्रो होगा। ये कंपनी ग्रो हो रही है तभी तो इसका एनईवी देखेंगे तो लगभग आपको 3,500 का जो एनईवी देखने को मिल रहा है। ये फंड काफी अच्छा ग्रो कर रही है, तो इस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है ये फंड।
इस फंड में मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कई अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के हिसाब से मुझे तो यही लगता है। बाकी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ये तो सब कुछ टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब चलिए फाइनली मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका वन टाइम लमसम लगभग आपको 5 लाख रुपए का करना पड़ेगा, तब जाके आप कम ड्यूरेशन में लगभग अपना जो प्रॉफिट है 1 करोड़ से लेके आप लगभग 7 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लेंगे। और यहाँ पर लगभग एस्टिमेटेड रिटर्न की बात की जाए तो हमने सिर्फ यहाँ पर जो है 18% का कंसीडर किया है, बाकी 19% का तो आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। मुझे नहीं लगता इस फंड में किसी भी तरीके से फ्लक्चुएशन होगा, तो हमने सिर्फ 18% का ही एवरेज रिटर्न लेकर चला है। बाकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो अगले 10 साल से लेकर आपको 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो देखेंगे 10 साल का फाइनल कॉर्पस लगभग आपको 26 लाख का देखने को मिला है फाइनल कॉर्पस 10 साल में, जबकि देखेंगे 15 साल में तो लगभग 60 लाख का आपका जो फाइनल कॉर्पस है देखने को मिल रहा है 15 साल में। जबकि 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 1.3 करोड़ का आप देख सकते हैं अपना जो फाइनल कॉर्पस है आपको जनरेट हो रहा है। बाकी 25 साल में देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जा रहा है 25 साल में। बाकी 30 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देखिए लगभग अपना जो प्रॉफिट है लगभग 7 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस जनरेट करके दे रहा है लगभग 30 साल में। 18% के हिसाब से 30 साल में आपको 7 करोड़ मिल जा रहा है, काफी बड़ी बात हो जाती है लमसम में। लमसम में आपको ये अमाउंट देखने एकदम ना के बराबर हो जाता है 18% के रिटर्न के हिसाब से। लेकिन इस फंड में देखिए आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 7 करोड़ तक का अपना जो प्रॉफिट है ये जनरेट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो टाइम लिमिट है उसको सेट कर सकते हैं, आपको कितने टाइम तक अपना जो लमसम है इसको जारी रखना है। आप 15 साल के लिए भी कर सकते हैं, 20 साल के लिए भी कर सकते हैं, 25 साल के लिए भी कर सकते हैं, बाकी 30 साल तक तो कर ही सकते हैं। तो देखिए आप अपने हिसाब से ये सब कुछ निर्धारित करेंगे। बाकी देखिए आपको 20 साल में भी पूरे 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का आप प्रॉफिट कर जा रहे हैं, और बाकी 25 साल में देखेंगे तो 3 करोड़ तक भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एकदम लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने की जरूरत है, 30 साल तक आप 20 साल 25 साल चला सकते हैं, 15 साल भी चला सकते हैं। लगभग 60 से 70 लाख का अपना जो प्रॉफिट है ये जनरेट हो सकता है। तो ये सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब चलिए मैं आपको इसका जो लगभग मैं आपको एक्सपेंस रेशियो बता देता हूँ, आपका इतने साल में कितना टोटल अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। तो देखिए आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देख सकते हैं 20 साल में 1.3 करोड़ का, 1.36 करोड़ का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 1.36 करोड़ का, जिसमें से आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कितना हो जाएगा 20 साल में लगभग 4150 रुपए का, लगभग 4000 रुपए का आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज कट जाएगा। जिसमें से इसको माइनस किया जाए तो देख सकते हैं अभी भी आपके पास 1.36 करोड़ मौजूद है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका 4000 रुपए ही यहाँ पर माइनस किया गया है। तो अब जो नीचे वाले पर आपको फोकस करना है, देखिए अभी मैं आप यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट लिखा हूँ 1.36 करोड़ 1.3692 367, ये जो अपना जो फाइनल अमाउंट है इस पर आपको फोकस करना है अभी के टाइम में, ये आपका फाइनल अमाउंट है। अब चलिए इस फाइनल अमाउंट में हम LTCG टैक्स को काटते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को काटा जाए तो देखते हैं आपको ना जो फाइनल कॉर्पस है ये कितना देखने को मिलता है। तो देखिए नीचे वाला अमाउंट कितना था 1.36 करोड़ 92 367। तो देखिए ऊपर भी हमने क्या लिखा 1.36 92 367, ये अपना जो प्रॉफिट है ये टोटल आ गया एक्सपेंसेस जो कट के। और बाकी LTCG अमाउंट कितना हो गया आपका 13,69,236 रुपए का आपको टोटल यहाँ पर LTCG अमाउंट हो गया। ये आपका इसमें से कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपके पास 1.2 करोड़ का अपना जो फाइनल कॉर्पस है आपके पास अभी मौजूद है। ये आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से तो 1.23 करोड़ का अपना जो फाइनल कॉर्पस है आप जनरेट कर ले रहे हैं काफी इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20 साल में आपको ये प्रॉफिट अपना जो बैंक अकाउंट में ये फाइनली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये तो आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा 1.23 करोड़ का। अब चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप इस फंड को अगले 30 साल तक मान लो होल्ड करते हैं, 7 करोड़ का आप फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं, तो इस पर मैं आपको बताता हूँ कितना आपका टैक्स लगेगा और कितना आपका फाइनल कॉर्पस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अपना जो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7 करोड़ का देख सकते हैं फाइनल अमाउंट। अब इसमें से आपका टोटल एक्सपेंसेस चार्ज कितना जाएगा, देखिए 4150 रुपए ही जाएगा, क्योंकि आपका 5 लाख रुपए का ही एक बार लमसम करेंगे, ये तो घटता बढ़ता नहीं रहेगा, इसका कितना इन्वेस्ट ये तो यही रहेगा, यही का यही। तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेंस रेशियो भी इतना ही कटेगा। तो 4150 रुपए का आपका इसका एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा, और जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो देख सकते हैं अभी भी आपके पास 7.16 करोड़ रुपए आपके पास मौजूद है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए ही माइनस किया गया है। अब आपको फोकस नीचे वाले फाइनल अमाउंट पर करना है।
देख सकते हैं 71681169, इस पर आपको जो है फोकस करना है। अब इसमें से हम LTCG अमाउंट को काटेंगे तो देखिए 71,000 का लगभग आपका एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा। तो इसमें से इसको काटेंगे तो देखिए आपके पास फाइनल कॉर्पस कितना आता है, 6.45 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जा रहा है। 6,45,12,438 रुपए ये आपके फाइनली बैंक अकाउंट में आ जाएगा 30 साल में। तो 30 साल में लगभग आप इस फंड से मान सकते हैं लगभग 6 करोड़ तक का, 6.5 करोड़, 6.25 करोड़ तक का आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस फंड से। तो देखिए 7 करोड़ के प्रॉफिट में लगभग आपको 6.5 करोड़ का पे आउट आपके बैंक अकाउंट में मिल जा रहा है। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना अमाउंट भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो कुछ इस तरीके से आप लमसम में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z क्लियरिफिकेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी आज से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।